Hello, good morning students. I welcome you all in English compulsory class beta. We had finished chapter number 5. ठीक है, हमने दोनों पार्ट इसके कंप्लीट कर लिए हैं. हाउ योगा हील्स एंड सेकंड पार्ट प्योरिटी इज़ पावर. ठीक है बेटा, इसके एडिशनल क्वेश्चंस भी मैं आपको सेंड कर दूंगी. एंड टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू लेसन, दैट इज़ लेसन नंबर 6 ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर. ठीक है, इसका मतलब होता है, लिटरेचर का मतलब होता है साहित्य, रिलेशन का मतलब होता है संबंध. ठीक है, रीडिंग का मतलब होता है पढ़ना, पाठन. ठीक है, तो साहित्य के संबंध में पठन या पढ़ना. ठीक है, अब इसमें बहुत बेटा वैसे देखा जाए तो ये जो चैप्टर है एक तरीके का ऐसे बेस्ड है. ठीक है, निबंध जिसे बोलते हैं. बट बहुत अगर हम ध्यान से पढ़ें, अगर आप इसको देखो, इस चैप्टर में ऐसा होता है बेसिकली, जितनी बार भी मैं पढ़ाती हूँ ना, ठीक है बच्चे, तो जिन बच्चों को चैप्टर समझ में आ जाता है उनको तो इंटरेस्टिंग लगता है. जिनको समझ में नहीं आता है ना, उनको ऐसा लगता है कि बोरिंग चैप्टर है. बट अगर आप समझोगे तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा. ठीक है, इसमें पढ़ने के बारे में बताया गया है. ठीक है, कि एक नॉर्मल पढ़ना और जो एक क्रिटिक्स लोग होते हैं, जो महान लोग होते हैं, उनके पढ़ने में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है. कि नॉर्मल लोग किस तरीके से पढ़ते हैं और क्रिटिक्स लोग जो वो लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वो जो है किस तरीके से पढ़ते हैं. और एक नॉर्मल बुक में और एक अच्छी बुक में क्या डिफरेंस होता है, एक साइंटिफिक बुक में क्या डिफरेंस होता है. ठीक है, तो हम यही डिफरेंस पढ़ेंगे कि नॉर्मल लोगों के, क्रिटिक्स लोगों के पढ़ने में क्या डिफरेंस होता है और एक गुड बुक की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं. ठीक है, अच्छी बुक हम किसे कहते हैं, कि एक अच्छी बुक के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए या हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए. ठीक है, हमें बुक्स हम पढ़ते तो हैं, सभी पढ़ते हैं. ठीक है, लेकिन कई लोग क्या करते हैं, जस्ट पेजेस जो है वो पलटते रहते हैं, उसको पढ़ना नहीं बोलते हैं. पढ़ने का मतलब होता है ध्यान से एक एक वर्ड को, एक एक मीनिंग को गहराई से समझते हुए पढ़ना. ठीक है, और लेकिन कई लोग क्या करते हैं, किताबें खरीद लेते हैं. ठीक है, और बोलते हैं ये किताब पढ़ ली, बोला हाँ पढ़ ली, लेकिन वो पढ़ते नहीं है एक्चुअली, वो सिर्फ पेजेस पलटते हैं. उनको उसके बारे में अगर पूछो ना तो उनको कुछ भी नहीं आएगा. ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द लोग हमारे देश में इसी तरीके से पढ़ते हैं. ठीक है, तो यही चीज़ हम पढ़ेंगे कि नॉर्मल लोगों में, क्रिटिक्स लोगों में क्या डिफरेंस होता है, एक अच्छी बुक की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं. ठीक है, ये देखो अबाउट द लेसन में यही चीज़ें बताई गई है. ठीक है, कि डिस्टिंक्शन बिटवीन द मोटिव्स ऑफ अ ग्रेट क्रिटिक एंड अ कॉमन पर्सन, कि जो ग्रेट क्रिटिक, जो महान आलोचक जो होता है उसके में और कॉमन पर्सन में क्या डिफरेंस होता है. एक ग्रेट बुक और साइंटिफिक जो बुक होती है उसमें क्या डिफरेंस होता है. कि एक ग्रेट बुक वो होती है जो हमें हर एक उम्र में बहुत अच्छी लगती है. ठीक है, जिसमें जितनी बार हम पढ़ते हैं ना उतनी बार नए नए मीनिंग निकलते हैं अच्छी बुक में. ठीक है, छोटा सा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है. ठीक है, मैं स्टार्ट कर रही हूँ. अ वेरी फ्यू पर्सन नो हाउ टू रीड. बहुत कम लोगों को पता होता है कि कैसे पढ़ा जाए. कंसिडरेबल एक्सपीरियंस विथ लिटरेचर इज़ नीडेड बिफोर टेस्ट एंड डिस्क्रिमिनेशन कैन पॉसिबली बी एक्वायर्ड. कि कंसिडरेबल का मतलब होता है पर्याप्त, पर्याप्त अनुभव की ज़रूरत होती है साहित्य के साथ में. किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए, उसके टेस्ट को जानने के लिए या डिस्क्रिप्शन जो है इंटरेस्ट को जानने के लिए जो है वो क्या ज़रूरत होती है, एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है और लिटरेचर की ज़रूरत होती है. एंड विदाउट दिस इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू लर्न हाउ टू रीड. और इनके बिना नामुमकिन है कि कैसे पढ़ा जाए. इसका मतलब है किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसके लिए उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए और लिटरेचर की नॉलेज होनी चाहिए. बहुत कम लोगों को पता होता है कि कैसे पढ़ा जाए. आई से ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, बल्कि मैं ये कहूँगा कि ये नामुमकिन है. सिंस देयर आर सम रेयर मैन हु थ्रू अ काइंड ऑफ इनहेरिटेड लिटरेरी इंस्टिंक्ट आर एबल टू रीड वेल इवन बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 25 ईयर्स. कि बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जिनमें इनहेरिटेड मतलब कि एक जन्मजात साहित्य की समझ होती है, नॉलेज होती है. कि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें पैदाइशी, जिनके अंदर गुण होते हैं लिटरेचर के, जिन्हें पैदाइशी जैसे इनहर्टेड क्वालिटीज़ मतलब जन्मजात जिन्हें गुण मिले हुए होते हैं पढ़ने के, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं. ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो 25 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते जान चाहते हैं कि कैसे पढ़ा जाए. लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जिनमें लिटरेचर की नॉलेज होती है, साहित्य की नॉलेज होती है. बट दीज आर ग्रेट एक्सेप्शंस. लेकिन ऐसे बहुत अपवाद होते हैं. ठीक है, बहुत कम लोग होते हैं ऐसे. आई एम स्पीकिंग ऑफ द एवरेज. अब बोलते हैं मैं तो ज़्यादातर लोगों की बात कर रहा हूँ. फॉर टू रीड द कैरेक्टर्स ऑफ लेटर्स ऑफ द टेक्स्ट
डज नॉट मीन रीडिंग इन द ट्रू सेंस, कि हम किसी भी बुक के कैरेक्टर्स को अगर हम पढ़ रहे हैं, लेटर्स को पढ़ रहे हैं, तो उसका ये मतलब नहीं है कि हम वास्तव में बुक को पढ़ रहे हैं। यू विल ऑफन फाइंड योर सेल्फ रीडिंग वर्ड्स और करेक्टर्स ऑटोमेटिकली, इवन प्रोनाउंसिंग दैम क्वाइट करेक्टली। कई बार अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग बुक पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे करेक्टर्स उसमें ऑटोमेटिकली चल रहे हैं, हम शब्दों को अच्छे से बोल भी लेते हैं। वाइल यू माइंड्स आर ऑक्यूपाइड विद अ टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट, जबकि हमारे दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा होता है। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे सामने कोई बुक है, कोई पेज है, उसको हम पढ़ भी रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारे दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, मतलब कि हम उसको समझ नहीं रहे हैं। This mechanism of reading becomes altogether automatic at an early period of life and can be performed irrespective of attention. इस तरीके का ये जो मैकेनिज्म है ना पढ़ना, ये हर किसी की, ये बहुत जल्दी हम अपना लेते हैं, ठीक है, और बिना किसी ध्यान के हम इस तरीके से पढ़ लेते हैं। Neither can I call it reading to extract the narrative portion of a text from the rest simply of one's personal amusement, or in other words to read a book for the story. अब ये इस तरीके से जो पढ़ते हैं ना कि ऑटोमेटिकली लेटर्स चलते रहते हैं, ठीक है, ऐसा बहुत ज़्यादा लोग कर लेते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी ही आदत अपना लेते हैं। लेकिन ये जो इस तरीके का पढ़ना कि केवल कहानी को पढ़ना, सिंपल तरीके से पढ़ना, केवल अपने पर्सनल अम्यूज़मेंट के लिए, अम्यूज़मेंट का मतलब होता है अपने खुद के जो है उसके लिए, इंटरेस्ट के लिए, जो है एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए, केवल खुद के मनोरंजन के लिए पढ़ना, कहानियाँ को पढ़ना, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कहा गया है, इन अदर वर्ड्स टू रीड द बुक फॉर स्टोरी, या ये कहीं कि केवल कहानी के लिए किताब पढ़ना। येट मोस्ट ऑफ द रीडिंग दैट इज़ डन इन दिस द वर्ल्ड इज़ डन इन एग्जैक्टली दिस वे, लेकिन इस दुनिया में ज़्यादातर लोग ऐसे ही पढ़ते हैं, सिर्फ केवल अपने मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं। किताब उनके सामने होती है, पेजेस पलट लेंगे, अक्षर चलते जाएंगे, बोल भी लेंगे, देख भी लेंगे, लेकिन उसको समझेंगे नहीं। ज़्यादातर हमारे देश में इसी तरीके से पढ़ा जाता है। 1000 and 1000 बुक्स आर ब्रॉट एवरी ईयर, कई हज़ारों किताबें हर साल खरीदी जाती हैं। एवरी मंथ, हर महीने खरीदी जाती हैं। आई माइट इवन से एवरी डे, बल्कि मैं ये कहूँगा कि हर रोज़ लोग किताबें खरीदते हैं। बाय पीपल हु डू नॉट रीड एट ऑल, बल्कि वो लोग किताबें खरीदते हैं जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं। दे ओनली थिंक दैट दे रीड, केवल वो ये समझते हैं, सोचते हैं कि वो पढ़ते हैं। दे बाय बुक जस्ट टू अम्यूज़ देम सेल्फ, ये लोग किताबें पढ़ते हैं केवल अपना मनोरंजन के लिए, टू किल टाइम, समय को बर्बाद करने के लिए। एंड दे कॉल इट इन 1 or 2 hours देयर आइज हैव पास्ड ओवर ऑल द पेजेस, 1-2 घंटे के अंदर पूरे किताब के पन्नों से उनकी आंखें गुजर जाती हैं। एंड देयर इज़ लेफ्ट इन देयर माइंड अ वैग्यू आइडिया और टू अबाउट व्हाट दे हैव बीन लुकिंग एट, लेकिन उनके दिमाग में बिल्कुल भी एकदम खाली विचार होता है, उनको पता नहीं होता कि उन्होंने क्या पढ़ा है या क्या देख रहे हैं। एंड दिस दे रियली बिलीव इज़ रीडिंग, और इसको वो कहते हैं कि विश्वास करते हैं कि वो पढ़ रहे हैं। कि हमारे जो देश में, वर्ल्ड में, संसार में कई सारी किताबें हर साल, हर महीने, हर रोज़ लोग खरीदते हैं, और ज़्यादातर वो लोग खरीदते हैं जो बिल्कुल नहीं पढ़ते। उनके सामने किताब होती है, 1-2 घंटों में सारे पन्ने आंखों में से गुजार लेंगे, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए बुक के बारे में तो उन्हें कुछ भी नॉलेज नहीं होगी, और इसको वो पढ़ना कहते हैं। नथिंग इज़ मोर कॉमन देन टू बी आस्क्ड हैव यू रीड सच अ बुक, और टू हियर समबडी से आई हैव रीड सच एंड सच अ बुक। अगर आप किसी भी साधारण किसी भी आदमी से पूछो क्या आपने ये किताब पढ़ी है, तो उनका जवाब होगा हाँ मैंने ये फला फला किताब पढ़ी है। बट दीज पर्सन डू नॉट स्पीक सीरियसली, लेकिन ये लोग सीरियसली नहीं बोलते हैं। आउट ऑफ 1000 पर्सन हु से आई हैव रेड दिस, आई हैव रेड दैट, देयर इज़ नॉट वन परहैप्स हु इज़ एबल टू एक्सप्रेस एनी ओपिनियन। हज़ारों लोगों में से जो ये बोलते हैं ना मैंने ये किताब पढ़ रखी है, मैंने वो किताब पढ़ रखी है, उनमें से शायद से एक आदमी भी के पास में भी जो है कोई भी नॉलेज नहीं होगी पढ़ने की, वर्थ हियरिंग, केवल सुनने के अलावा, अबाउट व्हाट ही इज़ हेल्पिंग, केवल जो वो पढ़ रहा है ना वो सुनाई बात को वो बोल देगा, लेकिन पढ़ने में उसको कोई नॉलेज नहीं आएगी। मैनी टाइम आई हेयर स्टूडेंट सी डैट दे हैव रीड सर्टन बुक्स, कई बार मैंने
स्टूडेंट्स को भी बोलते हुए सुना है कि मैंने ये किताब पढ़ी है, बट इफ़ आई आस्क देम सम क्वेश्चन रिगार्डिंग द बुक आई फाइंड दैट दे आर नॉट एबल टू मेक एनी आंसर। लेकिन अगर मैं कुछ सवाल पूछूं किताब से, उस किताब से जुड़े हुए, तो उनके पास में कोई जवाब नहीं होगा। और एट बेस्ट दे विल ओनली रिपीट समथिंग दैट समबडी एल्स हैव सेड अबाउट व्हाट दे थिंक दैट दे हैव बीन रीडिंग, या केवल जो उन्होंने सुना है ना उस किताब के बारे में, उसी बात को जवाब दे देंगे, या टीचर ने उन्हें जो सिखाया है, टीचर ने जो उन्हें समझाया है, उसी चीज़ को वो दोहरा देंगे, लेकिन उनको उस किताब के बारे में कोई नॉलेज नहीं होगी। बट दिस इज़ नॉट पेक्यूलियर टू स्टूडेंट्स, बल्कि ये बात केवल विशेष बच्चों के लिए नहीं है। इट इज़ इन ऑल कंट्रीज़ द वे दैट द ग्रेट पब्लिक डिवोर्स बुक, बल्कि ज़्यादातर देशों के अंदर लोग इसी तरीके से किताबों को डिवोर करते हैं। डिवोर का मतलब होता है जल्दी जल्दी वैसे खाना, निगलना, इसका मतलब जल्दी जल्दी बुक किताब पढ़ना। ज़्यादातर देशों में किताबें ऐसे ही पढ़ी जाती है। I would say that the difference between the great critic and the common person is chiefly that the great critic knows how to read and the common person does not. मैं ये कहूँगा कि एक महान क्रिटिक में, ठीक है, और साधारण जो व्यक्ति होता है उसमें मुख्य यही डिफरेंस होता है कि क्रिटिक लोगों को पता होता है कैसे पढ़ा जाए, कॉमन पर्सन को पता नहीं होता कैसे पढ़ा जाए। नो मैन इज़ रियली एबल टू रीड अ बुक हु इज़ नॉट एबल टू एक्सप्रेस एन ओरिजिनल ओपिनियन रिगार्डिंग द कंटेंट्स ऑफ अ बुक। कोई भी आदमी वास्तव में उस किताब को कभी नहीं पढ़ेगा जिसे किताब के कंटेंट्स के बारे में नॉलेज नहीं होगी। पूरी तरीके से जो किताब के जो कंटेंट्स होते हैं, अगर उसके बारे में उसको नॉलेज नहीं है ना, तो कोई भी आदमी जो है वो वास्तव में ये नहीं कह सकते कि वो कंटेंट्स का मतलब जानते हो बेटा, विषय वस्तु, ठीक है। अगर बुक की विषय वस्तु के बाद में अगर उसके बारे में अगर वो अपना कोई ओपिनियन, कोई विचार नहीं बता पाए, तो इसका मतलब उसको नॉलेज नहीं है बुक की, ठीक है। केवल बेटा हमने एक पैराग्राफ करा है, काफ़ी जो है बड़ा पैराग्राफ है, आप इसको पढ़ना। अभी तक हमने पढ़ा है कि बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें लिटरेचर की नॉलेज